अच्छा जी, मैं ज़रा सा कुछ सवालात, कुछ चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ बिफ़ोर गोइंग अहेड। मुझे एक बात बताएं, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि लर्निंग यूनिट्स में भी होती है और लर्निंग लॉट्स में भी होती है, याद आ रहा है? अच्छा, अगर लर्निंग लॉट्स में हो रही है तो ए क्या होगा? ए होगा फर्स्ट लॉट के आवर्स, ऐसा। वाई क्या होगा? एवरेज आवर्स पर लॉट, ऐसा। और एक्स क्या है जी? नंबर ऑफ लॉट्स, ऐसा। अब गौर से सुनना, एग्जामिनर क्या करता है आपके साथ? एक शरारत करता है। वो कहता है जी कंपनी का एक लॉट है 500 यूनिट्स का, ठीक है जी। एक लॉट कितने का है? उसने कहा जी फर्स्ट लॉट का, फर्स्ट लॉट की डिटेल्स, किसकी डिटेल्स दे रहा है? फर्स्ट लॉट की। उसमें वो कहता है जी कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल 50 रुपए पर यूनिट, लेबर 40 रुपए पर यूनिट, और अंदर लिख देता है जी 6 या से 8 आवर्स पहले यूनिट के ऊपर, ठीक है, या एक यूनिट के ऊपर। वेरिएबल ओवरहेड्स 32 रुपए पर यूनिट, और ये भी कितना है जी? याद रखना, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के आवर्स जनरली पेपर में क्या होंगे? यानी हम अज्यूम करेंगे कि जब हमारा मजदूर काम करता है तो उसी टाइम मशीन या पंखा वंखा चल रहा होता है, ऐसा। तो हमारे ओवरहेड्स भी उन्हीं आवर्स में इनकर होते हैं जिन आवर्स में मजदूर काम कर रहा होता है। मुझे बताएं, लर्निंग हो रही है लॉट्स में। उसने पहले लॉट के बारे में बात करना शुरू की तो उस बेवकूफ को बात करनी चाहिए थी ना कि डायरेक्ट मटेरियल पहले लॉट का कितना है, डायरेक्ट लेबर पहले लॉट का कितना है, वेरिएबल ओवरहेड पहले लॉट का कितना है। लेकिन उसने ऐसी बात नहीं की। वो बात करते करते, लॉट पे बात करते करते कहां चला गया? यूनिट्स पे चला गया। ये तो सही बात नहीं है ना। अब मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, ये एक यूनिट की कॉस्ट है किस लॉट की? पहले लॉट की। तो मुझे पूरे लॉट के आवर्स बता सकते हो? पहले लॉट के आवर्स बता सकते हो कितने? आप कहोगे जी मेरे पास 500 यूनिट है पहले लॉट में और एक लॉट के एवरेज आवर्स कितने हैं? तो सर मेरे पास पहले लॉट के आवर्स हो गए कितने? 4000। ये मेरे पास हो गया क्या चीज? ए। ये क्या हो गया? फिर रिपीट कर दूं, अगर कंपनी प्रोड्यूस कर रही है यूनिट्स लॉट्स में और एग्जामिनर नीचे डाटा यूनिट्स में दे दे, आप उसको इमीडिएटली कन्वर्ट कर दें किसमें? लॉट्स में। आपको उसने कहा जी पहले लॉट के एक यूनिट की एवरेज कॉस्ट है मटेरियल इतना, लेबर इतना, वेरिएबल ओवरहेड इतना। हमने कहा नहीं, हमें तो यूनिट चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें तो लॉट का डाटा चाहिए। तो बताओ पहले लॉट में जो एक यूनिट है उस पर आवर्स कितने लग रहे हैं? तो पूरे लॉट पे कितने लगेंगे? 4000। तो हमारे पास ए क्या हो गया? पहले इंटायर लॉट के आवर्स हो गए 4000, ऐसा है। अब एग्जामिनर आपसे कहेगा कि जी हमने 5 लॉट प्रोड्यूस करने, 6 लॉट प्रोड्यूस करने, लर्निंग रेट इतना है उतना है, बता दोगे? बता दोगे मेरे बच्चों? क्या आप एग्जाम में केयरफुली देखोगे कि तुम्हें आवर्स जो दिए वो एक यूनिट के दिए या एक लॉट के दिए? ये देखोगे, अगर यूनिट के दिए हुए तो उसको पहले लॉट में कन्वर्ट करोगे, एक लॉट के आवर्स निकालोगे, ऐसा है। तो अगर लर्निंग लॉट्स में हो रही है तो हमने सारा काम लॉट्स में करना है, लेकिन अगर डाटा वहां यूनिट्स का दिया हुआ है तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? लॉट्स में। ये जब तक एक सवाल नहीं करोगे ये बात समझ नहीं आएगी, ऐसा है। ये पहले कॉपी करो तो हम आगे बढ़े। नहीं बेटा, एक ही चीज हो सकती है। अदील आगे बढ़े। अच्छा, बोर्ड पे देखिएगा, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करा रहा हूं, ठीक है? अच्छे तरीके से उस इलस्ट्रेशन को मैं साथ साथ कराऊंगा, आपने होते हुए देखना है और अपने दिमाग को जो है वो उस पर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। आसान इलस्ट्रेशन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन हम मिल के करेंगे इसको, ठीक है? मैं इसको रीड कर रहा हूं, कोई बंदा लिखेगा नहीं, कोई बंदा बात नहीं करेगा। इफेक्टिवली अब आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे ख़त्म। अब हमने लर्निंग कर्व की अगले 2-3 क्लासों में क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी? तो हम अब इलस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना मैथ्स खत्म हो जाएगी, मैथ्स के बाद इसकी सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे सवाल हैं। ये कह रहे हैं कंपनी हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 20 बैचेज लॉट्स
फौरन हमारा दिमाग गया इस सवाल में लॉट्स की बात हो रही है, लर्निंग किस पे हो रही होगी, लॉट्स में हो रही है, ठीक है जी। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज सब्जेक्ट टू अ लर्निंग रेट, लर्निंग इफेक्ट विद द लर्निंग रेट ऑफ 90% विच अप्लाइज टू फर्स्ट। इसका मतलब है हमारी लर्निंग 8 बैचेस पे रुक जाएगी। तो अगर 8वें बैच का आवर्स निकालने तो कैसे निकालेंगे, 7 और 8 के टोटल आवर्स निकालेंगे, उसका डिफरेंस हमारे पास 8th बैच के आवर्स होंगे, ऐसा है। बनाने कितने बैचेज हैं, 20। तो बताओ 20 कैसे बनेंगे, 8 बनाओ 7 बनाओ, दोनों का डिफरेंस लो, अगले 12 को उससे मल्टीप्लाई करना, कहानी खत्म। फिर जी आफ्टर 8th बैच कॉस्ट स्टेबलाइजेज, बिल्कुल ऐसे ही है, हमें भी पता ही है। एंड नो फर्दर लर्निंग इफेक्ट इज कंसिडर्ड, बिल्कुल हमें यही पता है। अब देखो क्या दिया, कॉस्ट ब्रेक डाउन फॉर दी फर्स्ट बैच। फर्स्ट बैच के यूनिट के नहीं दिए इसने, कॉस्ट किसकी दी है, पहले पूरे बैच पे मटेरियल लग रहा है कितने का, 1,30,000 पूरे बैच पे, पूरे बैच पे 1,20,000 रुपए का लेबर लग रहा है। एक घंटे का लेबर कितने का है, तो मुझे बताओगे पहले इंटायर बैच के आवर्स कितने हैं, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 200 कितने, इसका मतलब है इंटायर बैच वुड बी प्रोड्यूस्ड इन 600। विच बैच, फर्स्ट बैच के आवर्स कितने हैं, फर्स्ट बैच के आवर्स को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो ए पता चल गया आपको, चलो जी बैच कितने प्रोड्यूस करने हैं, 20, तो ए पता चल गया कितने जी, 600 घंटे, एक्स कितना है 20, लर्निंग रेट कितना है, कितना जी 90%। डायरेक्ट 20 पे चले जाएं, नहीं जा सकते, क्या करना पड़ेगा, तो एक काम करो जरा, लगे हाथों पूरे 20 बैच के आवर्स तो निकाल के दे दो मुझे, शाबाश। पूरे 20 बैचेस के आवर्स निकाल के दे दो, शाबाश। ये टोटल 20 बैचेस के आवर्स, गुड है भाई। ये जानते हुए भी ना कि इसमें हमारे लर्निंग रुक रही है 8 बैचेस पे। जी कौन सा एडिशनली क्या, नहीं ये भी रुक जाओ, पहले हम आवर्स निकाल लें, फिर ये सेटअप कॉस्ट की बात कर रहा है, ये सेटअप कॉस्ट की बात कर रहा है, सिर्फ मुझे आवर्स निकाल के दे दो। हो गया, 3 मिनट ले ले भाई तू। कासिम भाई जब हम एक ही बात कर रहे थे उस वक्त आप क्या नशा करके सो रहे थे हैं? हमने ए निकाला 1,20,000 को 200 से डिवाइड करके, 1,20,000 की लेबर है और 200 रुपये घंटा है पहले बैच का, पहले बैच के आवर्स हो गए 600। चलो आओ इसको मैं करवा रहा हूँ। देखो हमें एक टेबल चाहिए, वो टेबल हम बचपन से बनाते आ रहे हैं और वो है हमारे पास एक्स वाई और याद आ रहा है एक्स वाई ऐसा और मार्जिनल। मुझे बताओ हमारे पास 7 यूनिट 7 लॉट्स के और 8 लॉट्स के आवर्स बता दें। अच्छा एक मिनट मुझे भी करने दो ना। y इक्वल्स टू ए कितना है 600, 7 लॉट के आवर्स कितना एवरेज 446.37 कर लो। अच्छा y इस दफा दोबारा किसका 8 बैचेस का
437.7। तो ये हो गया हमारे पास सर 446.37 और ये हो गया जी 437 ये कितना आ रहा है और ये 3499। अब बताओ दोनों का डिफरेंस 374 घंटे लगते हैं 8 बैचेस के बाद हर बैच पे, ऐसा। तो मुझे एक बात बताया, हमें कितने बैचेस के आवर्स चाहिए? 20 के। तो मुझे बताओ हमारे पास फर्स्ट 8 बैचेस के आवर्स कितने हैं? सर मेरे पास ये दिया हुआ है सर 3499, ऑलमोस्ट 3500। और सर मेरे पास नेक्स्ट 12 बैचेस के आवर्स 12 इंटू 300, ये 75 बनता है। चलो सी 75 कर लो, कितना आ रही है? 4495। अब तुम लोग का डिफरेंट आ रहा होगा थोड़ा सा, कितना? 4495। 44 और ये मिला के कितने हो गए? 7994। तो मेरा 7999 आ रहा है। ये कितना बेटा? 4495। ये सही है यार? भाड़ में गया, भाड़ में, यही है, यही है, यही है। हाँ जी, कैलकुलेटर दो, मजबूर हो गया हूं मैं। ये आ रहा है 4502 और ऊपर 8000 आवर्स आ रहे हैं टोटल। आप घर पे इसको सही कर लेना, ठीक है जी। यहां देख लो 8000 आ रहा है एग्जैक्ट। यार बाहर में गया ना भाई, आगे बढ़ जाओ ना यार। नहीं सर क्या मतलब? अब ये आ गया जी। अब बताएं सर, आगे सवाल को रीड करें। आपको ये तो पता चल गया 20 लॉट्स पे कितने रुपए का, कितने घंटों का लेबर लगेगा। भाई एक लॉट पे मटेरियल कितना लगता है? 1,30,000। वेरिएबल ओवरहेड को लिखा हुआ है 25% ऑफ डायरेक्ट लेबर। अब एक काम करो मेरे साथ साथ, मुझे बताओ 20 लॉट के ना हमने कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है? कॉस्ट ऑफ 20 लॉट्स। बोर्ड पे देखना। मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं इन 20 लॉट्स की कॉस्ट निकालूं, मटेरियल कितने का लगेगा? मटेरियल एक लॉट का पता है कितना है? 1,30,000। ये नजर आ रहा है? कासिम भाई आपको नजर आ रहा है? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मटेरियल कितना जी? 1,30,000 इंटू, ये 1,30,000 एक यूनिट का मटेरियल है या एक लॉट का मटेरियल है? कितना आ गया? 2.6 मिलियन। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, लेबर 7,994 घंटे। एक घंटे का रेट ऊपर दिया हुआ है कितना? 1,20,000। 200। एक घंटे का रेट दिया हुआ 1,02,000, 1,02,000, 120, सॉरी 200, सॉरी कितना? 1 पॉइंट।
200 कहाँ से लिया? आओ दोबारा ऊपर जाके देखें। 200 रुपए पर आवर की बेसिस पे ही मनुष्यों आपने ये 600 घंटे निकाले थे। आगे का काम करते जाओ, पीछे का काम भूलते जाओ। हाँ जी, पहले लॉट पे आपको 1,20,000 रुपए का लेबर लगाना है। 1 घंटे का रेट कितना है? 200। तो 1,20,000 रुपए का लेबर अगर पूरे एक लॉट पे लग रहा है तो एक लॉट बनता कितने घंटों में होगा? 600 घंटों में बनता होगा। इसी को तुम लोगों ने मनुष्यों ए माना था ना, हैं? ऐसा है या नहीं? अच्छा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो नहीं है ना आप लोगों? नहीं है सर। अच्छा, ये वो सारे काम कर रहे हैं जो हम पिछली 3 क्लासों में करते आ रहे हैं, कोई यूनिक काम नहीं कर रहे हम। अब बताओ जी, इसके बाद मेरे पास सर वेरिएबल ओवरहेड किस तरह दिया हुआ है? 25% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ये कितना है जी? कैसे निकालें हम जी वेरिएबल ओवरहेड्स? कितना जी? 25% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर है कितना सर? ये रहा दिया हुआ है, इसका 25% निकालो। 399। पक्का जी? मटेरियल आ गया 20 लॉट्स का, लेबर आ गया 20 लॉट्स का, वेरिएबल ओवरहेड आ गया 20 लॉट्स का। कोई मसला, पंचायत, पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम? नथिंग। अब आओ ऊपर। नहीं लिखो, मैंने आपको बोला भी था नहीं लिखना, नहीं लिखो। आओ आगे। वो कह रहे भैया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट 50,000 रुपए पर लॉट। आम तौर पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट या पर लॉट नहीं होती, टोटल बेसिस पे दी होती है। लेकिन अगर एग्जामिनर ये लिख के दे देना डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, तो फिर आप सीधा सीधा इस फिक्स कॉस्ट को 20 यूनिट से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेना, और इसका मतलब ये कि ये ऑर्डर आने की वजह से हमें इतने रुपए का फिक्स कॉस्ट पे करना पड़ेगा। ये बात समझ आती है? अब बताओ जी, मैंने कल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की थी, याद आ रही है भाई? अब बताओ जी, क्या होता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट? वो फिक्स कॉस्ट जो इस प्रोडक्ट की वजह से इनकर होगा। अगर ये प्रोडक्ट नहीं होता तो वो फिक्स कॉस्ट भी नहीं होती। अब बताओ, यहां डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट भी डाल दूं? अजीब कुछ लिखा हुआ आ रही है। कितना? 20 लॉट्स इनटू कितना? और कुछ रह गया या 20 लॉट के पैसे पूरे हो गए? नहीं सर, एक रह गया। वो क्या? ये 40,000 रुपए किस सेटअप की कॉस्ट है? पहले सेटअप। ये सेटअप कॉस्ट क्या होती है? मैं बताता हूँ। आपने एक लॉट प्रोड्यूस करना है, आपने मशीनें सीधी की, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग की, सारी मशीन एक लाइन में लगाई, प्रोडक्शन कर दी, एक लॉट निकाल दिया, डन। अब आप क्या करते हो? फिर जब एक लॉट कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है, आप मशीनों को धो धा के दोबारा ग्रीस लगा के दोबारा सीधा कर देते हो। ये कितनी दफ़ा करना पड़ेगा आपको? 20 दफ़ा करना पड़ेगा। कितनी दफ़ा? 20 दफ़ा करना पड़ेगा। तो कह रहे पहले लॉट में सेटअप कॉस्ट कितनी लगेगी? उसने कहा इसके बाद एडिशनली सेटअप कॉस्ट विल डिक्रीज बाय 5% फॉर ईच सब्सिक्वेंट बैच। पहले बैच के अगर 40 हैं तो अगले बैच की कॉस्ट कम होगी, उसके अगले बैच की उससे कम होगी, उसके अगले बैच की कब तक कम होती रहेगी? पहले 5 बैच तक, और फिर 5 बैच के बाद क्या होगा? अच्छा, अब ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताओ, हमारे पास जो सेटअप कॉस्ट है, पहले लॉट की सेटअप कॉस्ट कितनी है? 40,000। दूसरे की 5% कम यानी 95%, 38,000। तीसरा 36,000। ये हर साल 5% क्या होती जा रही है? कितने लॉट बन गए? 3। चौथा लॉट 34,295। कितने लॉट बन गए? 4। और फिर 32,000। चलो न जाने दो। अच्छा, अब एक चीज सुनो, नहीं लिखो, नहीं देखो नीचे कैलकुलेटर की तरफ, बोर्ड की तरफ देखो। कितने लॉट्स बन गए? 5। पहले लॉट के बाद कमी आई, दूसरे के बाद कमी आई, तीसरे के बाद कमी आई, चौथे के बाद भी कमी आ गई, 5वें के बाद अब ये अमाउंट कम नहीं होगा। अगले 15 बैच तक ये 15 लॉट्स तक ये कॉस्ट क्या रहेगी? तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 16 से? अब एक बंदा कहेगा 16 क्यों? मैं कहूँगा 5वां और उसके अगले 15, 5वां और
उसके अगले 15। अगर किसी को ये बात हजम नहीं हो रही है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 6 से लेके 20 तक 32,580 मल्टीप्लाई बाय 15, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा अब ये मैंने कर दिया ना, अब एक चरसी कहीं सो रहा है, मुर्दार पड़ा हुआ है कहीं, अब जैसे ही हम ये आगे बढ़ेंगे ना, वो हिरवेंची उठेगा, कहेगा ये 15 कहां से आया भाई, 20 लॉट हैं, उसने कहा पहले 5 लॉट्स में 5% कॉस्ट नीचे आएगी, ठीक है जी, और फिर उसके बाद क्या होगा, अगले 15 लॉट्स एक कांस्टेंट रेट से चलेगा। कौन से रेट से? जो हमारे 5वें लॉट की कॉस्ट थी। अब बताओ सर ये टोटल कितना हुआ, ये अमाउंट कितनी आती है, ये टोटल निकाल लिया तुम लोग? अच्छा 6696 75, ये है, ये किस चीज की कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट है। ये जाके यहां लिख दूं, कितने जी? ऐसा। अब बताओ कंपनी ने 20 लॉट्स पे टोटल कितने का खर्चा किया? 6268175। आई डाउट इट, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है 3 4 5 हो भी सकता है। हाँ क्या आ रहा है? 6268175। सबर बेटा, हमारे पेन की शक्तियां खत्म हो गई हैं। चार्ज होने दें, इसको 1-2 मिनट चार्ज होने दें। हाँ, जब तक मैं आपको ज़रा जिल्लत प्रोग्राम करता हूँ हैं। अच्छा जी, कौन सा बच्चा है? अभी सब लिख रहे हैं इस टाइम पे। नहीं, ये जो हमारा बच्चा बैठा है, ये वाला। हाँ, होमवर्क कल मैंने दिया था, परसों। कितने सवाल थे उसके अंदर? नहीं किया तुमने, ये पहली अटेम्प्ट है। मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ, ये आखिरी नहीं होगी, ये आपकी ना आखिरी अटेम्प्ट नहीं होगी कॉस्टिंग। मैं बहुत माजरत कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहने पे मजबूर हूँ। मैं आपको ये मैंने सिर्फ एक रैंडम बेसिस पे एक बच्चा पकड़ा और ये चीज़ निकली। ये जो हमारा बच्चा बैठा है, जिस टी शर्ट पहनी, ये चश्मे वाला जी, कितने सवाल थे होमवर्क में कल? एक था। किस चीज़ के ऊपर था? उसमें ब्रेक इवन का जो सेकंड पार्ट था, उसमें ब्रेक इवन निकाला था। ये टॉपिक कौन सा है? तो क्या पूछा था मैंने उसमें? मैंने आपको देखें एक बात बार बार बोली है कि आपको पता है इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है? आपको नहीं बोला जानवर, लेकिन इंसान और जानवर में फ़र्क यह है कि इंसान अपनी गलतियों से और दूसरों की गलतियों से चीज़ें सीख लेता है, जानवर नहीं सीखता, नहीं सीखता जानवर। हद है यार, यकीन करो, बंदे की ना मेहनत करने का दिल ही नहीं करता जब सामने से ऐसा रिसेप्शन आ रहा। आप लोगों को क्लासें देनी चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। और जो बंदा ये सोचता है ना, बेवकूफ़ गधा, कि सिर्फ क्लासें लेने से मैं पास हो जाऊंगा, उस गधे की अजम्पशन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, थोड़े टाइम में। क़यामत तक का वेट नहीं करना है, अगले 3 महीने में उसकी अजम्पशन क्लियर हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। मैंने लास्ट बैच में हार्डली कोई 50-55 लोग देखे होंगे 2700 लोगों में से, जिन्होंने सारे क्विज और मॉक्स दिए। फिर ये आवाम कहती है यार हम फेल हो गए, रिजल्ट नहीं आया, पास नहीं हो पाए। सर 3 अटेम्प्ट्स हो गई, एक पर्चा नहीं निकला, लानत है फिर आपकी जिंदगी पे यार, अगर 3 अटेम्प्ट्स के बाद भी आपका एक पेपर नहीं निकला और आप इस दफा भी यही काम कर रहे हो बैठ के। मैंने आपको एक आसान इलाज बताया था, फ्री के लेक्चर्स। यार नहीं पढ़ो मुझसे भाई, यूट्यूब पे फ्री के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। जिन टीचर्स के पढ़े हुए हैं आप उनके साथ क़यामत वाले दिन हराम हलाल का मामला कर लेना। लेकिन जब यहां आ रहे हो यार, उसका बेनिफिट तो लो भाई। मैं डे 1 पे आपको बता चुका हूं कि यार फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। यार आप यकीन करो, मेरा ना बड़ा दिल दुखा है यार। और यकीन करो आइंदा के बाद आप लोग ये दुआ करोगे कि सर के पेन की शक्ति ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? नहीं तो गालियां हमें सुननी पड़ती हैं। 20% हो गई है तो अभी थोड़ा सा और चलाएं हैं। चलाना तुमने कितने होमवर्क हैं? सारे
सारे दिए पक्का? अच्छा, लड़कियों में से भी किसी से पूछते हैं ना, किससे पूछा हम? वो जो हमारी बच्ची बैठी है, बेटा आपने होमवर्क किया? सारे हैं। मैंने अब तक लर्निंग कर्व के 6 होमवर्क दिए या 7 हैं? 3 ही हुए हैं। अच्छा सर, ये जो मुल्ला बैठा है पीछे छुप के, हाँ ये बताओ, हमने 3 जो होमवर्क दिए उसमें मैंने ब्रेक इवन का एक पार्ट डाला था, किस सवाल में डाला है? हैं? किसी में नहीं डाला। इससे पिछले वाले ब्रेक इवन के सारे होमवर्क किए तुमने? सारे नहीं किए, पर पहले वाले पार्ट में थोड़ा सा था, ब्रेक इवन का पार्ट जो था, मतलब उस टाइप का लग रहा था सवाल। पहले वाले सवाल में मैंने तो नहीं डाला था। हैं? उस टाइप का था थोड़ा सा। अच्छा यार, ये फिगर्स बता दो, नहीं तो मेरा गुस्सा बढ़ जाएगा। मुझे एक इजाज़त मिलनी चाहिए पेरेंट्स की तरफ से, एक एनओसी होनी चाहिए कि आप मेरे बच्चे का कोई भी एक ऑर्गन तोड़ सकते हैं, बस चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के दे दें। आप यकीन करें, और ये सारे लिख के दे दें माँ बाप, ठीक है जी। तो फिर मैं आपका 100% रिजल्ट ना लाऊं तो आप बोलना, ठीक है जी। ओके यार, जैसे आपने मारना है इनको मारें, और 7-8 माँ बाप लिख के दे दें कि 7-8 मर भी जाएं तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो पहले दिन मैं आके पूछूं एक बच्चे से, हाँ भाई होमवर्क किया? नहीं, 10 गोली। उसके बाद आप यकीन करें पूरी क्लास वक्त से होमवर्क करेगी, सारी चीज़ें वक्त से होंगी, उसके बाद कभी होमवर्क इधर उधर नहीं होगा। देखो मैं आपको एक बात बार बार बोल चुका हूँ, 2100 लोग क्वालिफाई हुए हैं, 2100 लोगों को बेचारों को फर्म कहाँ मिलेगी आई डोंट नो। 2 अटेम्प्ट में कैफ पास हुआ है, वो बच्चा रोल रहा है इस वक्त। यही है ना मिनिमम पॉसिबल अटेम्प्ट जिसमें कैफ पास हो सकता है, वो 2 हैं। एक अटेम्प्ट में 4 दिए, दूसरे में 4 दिए। यार आप पता नहीं क्या कर रहे हो यार। अभी इस दफ़ा एक ऐसी मामूली सी फर्म है, उसने अपनी इंडक्शन शुरू की है, रिक्वायरमेंट मांगी है जी 40 सेकेंड FTS। आप लोगों का क्या चल रहा है? 40 सेकेंड वो मांग रहा है, ठीक है। 3 अटेम्प्ट बाद 45 मांगेगा, हैं। एक अटेम्प्ट भी फेल हो गया ना, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, बाद में आप जो है ना वो टोटल चले जाओगे किस्मत के आसरे। ये मैं आपको आज बता देता हूँ। ये प्रोफेशन अब वो प्रोफेशन नहीं रहा। मैं आपको एक पॉजिटिव साइड बताऊँ, पॉजिटिव साइड आपको बताता हूँ। थोड़े से टाइम में जो कन्वर्जेंस प्रोसेस चल रहा है ना IFRS का, ये कंप्लीट होने वाला है, 2027-28 में कंप्लीट हो जाएगा, आपके आर्टिकल्स कंप्लीट होने तक। दुनिया का एक मुल्क नहीं बचेगा जहां आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हो। आपने एक नाम सुना है माल्टा? एक मुल्क है, खाने की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना माल्टा। अभी पिछले 2 सालों में 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स माल्टा गए, जिनमें से 200 लोग गए, जिनमें से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके भी चीज़ें बाकी हैं। माल्टा यूरोप में आता है, यूरोप की एक कंट्री है भाई, आपको पूरे यूरोप का वीज़ा मिलता है। अब वो माल्टा में रहते हैं भाई, वो उनसे मैं कभी बात करता हूँ, कहते हैं यार प्रोफेशन बड़ा सुकून वाला है, 9 से 6 काम होता है, पैसे उतने ही मिल रहे हैं जो इस वक्त लंदन के लोग कमा रहे हैं, जो लंदन में लोग कमा रहे हैं, ठीक है जी। पूरे यूरोप हम घूम सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप यकीन करें मेरी क्लास के ऐसे बच्चे थे वो, मैं सोचता था यार इससे अच्छा अम्मा अब्बा कुत्ता पाल लें, ठीक है ना। आप यकीन करें, और वो माशाल्लाह पहुंच गया, धक्के लग लग के पहुंच गया। और यकीन करो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर क्वालिफाई कर गए, रीजनेबल फॉर्म से आर्टिकल्स हो गई, अच्छा पैसा बना लोगे। नहीं तो जो आपकी हरकतें हैं ना, ये PRC नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। इस दफ़ा अगर फेल हुए ना कॉस्टिंग में, अगली दफ़ा तुम्हारी नानी याद आ जाएगी तुम्हें, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी जब डिसीजन मेकिंग और ये बाकी के टॉपिक्स शुरू होंगे ना, आप उसमें डिफ़िकल्टी देखना, मैं CA फाइनल के सवाल कराऊंगा, और वो शायद आपके पेपर में 1-8 सवाल इस तरह का आता है, बाकी ऐसे होते हैं जो डूएबल होते हैं। लेकिन ऐसा पेपर जिसमें हर सवाल इस तरह का हो, करोगे तुम तो क्यों फिर हल्का ले रहे हो चीज़ों को यार? मर्जी है बेटा आपकी। हाँ जी, ये आ गया जी कॉस्ट। ये किसकी कॉस्ट है? ये मनुष्यों किसकी कॉस्ट है? पूरे 20 स्लॉट्स की कॉस्ट है, ऐसा है। अच्छा, क्या मांगा क्या उसने सवाल में? उसने कहा भैया हमें टोटल कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चाहिए, कॉस्ट नहीं चाहिए, सेल्स प्राइस चाहिए।
तो एक बात बताओ, कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट ऐड करें तो क्या बनती है? यहां दिया हुआ जी कंपनी 20% मार्कअप चार्ज कर दी किस पे? तो बताओ अगर मैं इस पे मार्कअप ऐड कर दूं कितने का? कितना? 125363 1253 3635. सही कह रही है बच्ची? अब बताओ जी हमारी सेल्स कितनी आ जाएगी? 75211810. 75218 110. ये आ गई हमारी सेल्स प्राइस। ऐसा सर हम कैसे प्रिपेयर करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएं? जो मैं बोल रहा हूं करते जाओ, जो मैं बता रहा हूं, जो मैं करने को दे रहा हूं वो करते जाओ, नहीं फेल होगे तुम। डेढ़ो शायरी करोगे फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है जी। मैं 19-20 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी, जिंदगी मेरी इसके अंदर गुजर गई है। मुझे एक बात पता है कि यार इस हद तक बंदा तैयारी कर लेना, एक बिलो एवरेज बच्चा भी हो पास हो जाता है, लेकिन एक जीनियस बच्चा भी हो बगैरती उरूज पे हो नहीं पास कर सकता हो, ठीक है जी। आगे बढ़े हम दोस्त, ये कर लोगे कॉपी या हम आगे बढ़ गए? ये कर लिया है कॉपी? कर लिया है पक्का? गुरमीत बहुत है अभी, कॉपी करना है, कॉपी कर लो भाई। चलो आ जाओ जी, आओ मेरे प्यारे बच्चों, कर लिया? अब आपको मैं एक ऐसे ही और सवाल दे रहा हूं, बोर्ड पे देखना, और इसमें अगर आपसे एक भी गलती हुई तो आप अज्यूम करें आपके पेपर में जो है ना वो नंबर कट रहे हैं, ठीक है जी। ये 100% सही करना है। रीड करूं मैं इसको? बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, ये कह रहे हैं स्मार्ट प्रोसेसिंग इज कंसिडरिंग टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 10,000 ऑटो पार्ट्स, 10,000 यूनिट्स, ठीक है, फॉर अ लार्ज ऑटोमोबाइल असेंबलर। द पार्ट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड इन बैचेस ऑफ 500 यूनिट्स ईच। हाउ मैनी बैचेस द कंपनी इज प्लानिंग टू प्रोड्यूस? 20 बैचेस, 10,000 यूनिट्स और हर बैच में 500 यूनिट्स हैं, तो इट वुड रिक्वायर 20 बैचेस। ऐसा द एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर दी फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट बैच? फर्स्ट बैच। डायरेक्ट मटेरियल इतने का, डायरेक्ट लेबर के आवर्स दे दिए कितने? तो ये 1500 आवर्स किसके हैं? फर्स्ट बैच के हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। इससे आप आर्ली रेट भी निकाल लेना कि आर्ली रेट किस तरह निकलेगा सर? दिस डिवाइडेड बाय दिस, कितना? 150। फिर उसने कहा जी वेरिएबल ओवरहेड 120 रुपए पर लेबर आवर, 120 दे दिया इसने आपको, कोई टेंशन नहीं है, दोनों के पर आवर कॉस्ट आ गई, लेबर की भी। और फिर सेटअप कॉस्ट पर बैच 40,000। फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट परचेज्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट, परचेज फॉर दिस प्रोजेक्ट, परचेज फॉर दिस प्रोजेक्ट, ये कौन सा ओवरहेड है? ना एलोकेटेड है या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, क्योंकि अगर आप ये प्रोजेक्ट नहीं अंडरटेक करते तो ये सर आपका जो है वो इक्विपमेंट खरीदना ही नहीं पड़ता। ऐसा फिर नीचे आ रहा है एलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो एलोकेटेड ओवरहेड्स हमारे किसी काम के होते हैं? नहीं, क्यों? कल बताया था मनुष्यों, कल बताया था कि कंपनी लेवल पर एक कॉस्ट इनकर हो और वो प्रोडक्ट्स में एलोकेट हो तो प्रोडक्ट को बंद करने से वो कॉस्ट सेव नहीं होती है। वो कौन सी कॉस्ट कहलाती है? एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट। ऐसा है या नहीं? अभी क्लास के शुरू में भी डिस्कस किया हमने। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो एलोकेटेड कॉस्ट है 24,000 रुपए, अगर आप ये बैचेस नहीं प्रोड्यूस करोगे क्या कंपनी का खर्चा इनकर होगा? हाँ होगा सर, ये कहीं और इनकर हो रहा होगा, किसी और प्रोजेक्ट को चार्ज हो रहा होगा। क्या इस प्रोजेक्ट की वजह से खर्चा आ रहा है? नहीं, इस प्रोजेक्ट की वजह से कौन सा खर्चा आ रहा है? तो बताओ ये जो डेप्रिसिएशन आ रहा है 45,000 रुपए का, इसको हम क्या नाम दें? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसा कौन सी? तो बताओ हम अपने कॉस्टिंग के अंदर कौन से ओवरहेड्स लेंगे? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सा इग्नोर करेंगे हम? एलोकेटेड। क्यों? क्योंकि इन 20 बैचेस की वजह से खर्चा थोड़ी हो रहा है। तो जब नहीं हो रहा तो सर फिर आप इसको इंक्लूड ना करो। आगे क्या लिखा है जी? फिर वो कह रहा है सेटअप कॉस्ट वुड रिड्यूस बाय 5% फॉर ईच सब्सिक्वेंट बैच।
However, there would be no reduction after 5th बैच। लर्निंग रेट कितना है जी? 90%। उसके बाद ये क्या दिया हुआ है? लर्निंग इंडेक्स इज 0.152। ना ना ना, इसका मतलब है log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2। ये क्यों दिए वैल्यू पता है? क्योंकि उसको पता हो कि कुछ मुर्गी चोर जो कैलकुलेटर लेकर आएंगे वो ऐसा वाला लेकर आएंगे। किधर है ये दिखाओ। ये वाला कैलकुलेटर बेटा आपको अक्सर जो है वो दाल चावल की दुकान पे नज़र आएगा, परचून की दुकान पे नज़र आएगा, कसाई की दुकान पे नज़र आएगा कि गोश्त 5 किलो मल्टीप्लाई बाय 200 रुपये। ऐसा ये कैलकुलेटर मत लेना, ठीक है जी। अगर किसी के पास है भी तो यूज़ ना करे, अपना हाथ सेट करे किसके ऊपर? जो साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये लो बेटा आप यूज़ करते रहो उसको, रख लो। ऐसा है हमारे पास कौन सा? नहीं ये मेरा नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये मेरा नहीं है भाई, मेरा ये कंपनी का है। ऐसा है। अब सर ज़रा कंपनी हमारी है। सर मेरा नेट ख़राब था, 1000 और 500 वाली बात दोबारा बताने। पढ़ लो ना क्या लिखा है वहाँ पे शहीद, अंग्रेजी पढ़ लो क्या लिखा है, इसका मतलब है 1000 10,000 और 500 वाली बात क्या है? पढ़ो ज़रा। 1500 हो गए, शुरू हो जाओ, शाबाश। दस 10,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करने, एक लॉट में 500 यूनिट्स हैं, तो तुम्हें 20 लॉट्स में जो है वो यूनिट्स प्रोड्यूस करने होंगे। नीचे देखो 30% ऑन प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ऑन कॉस्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहते हैं बेटा सेल्स को, यानी यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ सेल्स पे, कॉस्ट पे नहीं है। ये तो पता है ना, मार्जिन और मार्कअप हैं, मैं सिखा देता हूँ अभी, खैर कोई मसला नहीं है, बोर्ड पे देखना। बढ़े हम आगे। वन पॉइंट 1.3 समथिंग है, 1.3 आ गया, मेरा यही ऑब्जेक्टिव है। 1.3 नहीं 13 मिलियन है, सॉरी। बल्कि बोर्ड पे देखो, मैं करा रहा हूं उसको, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देख लो। बड़ी मेहरबानी मेरे भाई आपकी, बोर्ड पे देखना। मुझे बताएं सबसे पहले इस सवाल में लर्निंग रुक रही है कहीं? कहाँ रुक रही है? लर्निंग 8 पे रुक रही है। ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर फर्स्ट 8 बैचेस, अंग्रेजी में 8 लिखा हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं देखा होगा। अच्छा बोर्ड पे देखना। सबसे पहले हम एक काम कर रहे हैं, हम टेबल बना रहे हैं एक्स वाई, और यकीन करो अगर ये टेबल में बना रहा हूँ ना तो आप लोग डूब के मर जाओ। मैं बहुत गुस्से में बात कर रहा हूँ कि अभी मैंने आपको एक आइडेंटिकल क्वेश्चन दिया, आपसे उसी तरह का क्वेश्चन, सिर्फ नंबर्स चेंज करके नहीं हो रहा। ये तो यार मैं एक चौथी जमात के बच्चे से तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो ये गलतियाँ करेगा, लेकिन अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हो और आप ये ख्वाब देख रहे हो कि आप पहली अटैम्प्ट में पेपर पास कर लोगे तो मसला है फिर आपके साथ। आपको घर में बैठ के भाई चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो आपको सारे सब्ज बाग दिखाता रहे कि आपकी तैयारी बेहतरीन जा रही है और आप बेस्ट जा रहे हो और आप बेस्ट टीचर से पढ़ो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मेहनत करनी है आपने मेरे साथ जी। एक्स वाई, फिर हमारे पास क्या है जी? बोलो चलो ठीक है। हमारे बैचेस रुक रहे हैं 7 और 8 पे, तो सर मुझे वाई चाहिए कितना जी? कितने पहले बैच के आर्स कितने? 1500। सर ये आपको कैसे पता चला कि पहले लॉट के लिख के दे रहा है फर्स्ट बैच के आर्स, फर्स्ट बैच के आर्स, ऐसा है? इससे ज्यादा क्लियर क्या लिख के देगा वो? मल्टीप्लाई बाय 7 log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2। क्या आ रहा है जी? एवरेज आर्स 1093.5। सही कह रहे हैं बच्ची?
एक बता दो यार, एक बच्चा बता सकते हैं आ रहे 1115.9 y इक्वल्स टू 1500। बाजी बिल्कुल चुप हो जाए, बिल्कुल चुप हो जाए। ये क्या है जी? आपने ऊपर वाली चीज नीचे बता दी 1093.5। ये आ गया मेरे पास 1093.5 और ये मेरे पास आ गया, सॉरी मैंने बिल्कुल सही लिख दिया बेटा, और ये मेरे पास 1115.9। मुझे बताओ टोटल कितना आ रहा है? 7811, ये 8748। मार्जिनल आवर्स फॉर 8th यूनिट 937। ठीक है, जाने दो। अब बताओ जी, हमारे पास टोटल आवर्स हमें चाहिए फॉर 20 यूनिट्स, और इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है? फर्स्ट 8 लॉट्स। सर ये मेरे पास वैल्यू दी हुई है कितनी? 87। फिर नेक्स्ट 12 लॉट्स मल्टीप्लाई बाय 937। टोटल 199। यार मैं ये दो फिगर्स ऐड करने को कही हैं, अगर तुम लोग इतने नालायक और निकम्मे हो कि तुम लोगों से दो फिगर्स ऐड नहीं हो रही हैं, अपनी फिगर्स नहीं बताओ ना, जो यहां लिखी है उसको ऐड करके दो ना यार। ऐसा है यार? मुझे एक बात बताओ, ये कोई आज तुम लोगों ने क्लास से पहले कोई ऐसा वो बनाया कि आज सर की हटाएंगे, ऐसे फजूल काम करेंगे कि मतलब हम हैरान कर देंगे कि यार किन गधों को पढ़ा रहे हो? ऐसा कुछ है आज? कुछ है ऐसा मामला है, या मुझे ऐसा फील हो रहा है खाली? अच्छा मुझे एक बात बताओ ऑनेस्टली, ये जो सवाल मैंने आपको अभी ये करवा रहा हूँ, आप यकीन करो ये करवानी नहीं चाहिए मुझे। इससे पहले मैंने आपको जो सवाल कराया उसमें भी 8 बैच पे लर्निंग रोकी, उसमें भी सारे काम किए, इसमें डिफरेंस क्या था यार? अगर आप लोगों से एक सिटिंग डक को ऐसे हिट नहीं किया जा रहा, मैं कहाँ जाऊँ फिर यार? कितने लोगों से कैलकुलेशन हो गई थी? हाथ तो सारों ने खड़े कर दिए। बोर्ड पे लिखना दोस्त। मुझे बताएं, अब मैं कॉस्टिंग कर रहा हूं इसकी, कॉस्टिंग ऑफ कितने? 20 बैचेस से मतलब है आप लोग बहुत सिली मिस्टेक्स करते हो, और ये खामखा आपके पेपर में कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी आपके नंबर लूज होंगे, और ये एक ही चीज़ से ख़त्म होगा, आपके होमवर्क और मॉक से, और वो नहीं देना, वो हराम है बेटा, वो चीज़ें करना हराम है। ठीक है जी। 940 कहाँ से आ गया यार? 937, चलो खैर कोई मसला नहीं है। बताएं जी हमारे पास मटेरियल। सर मेरे पास 20 लॉट्स हैं, और एक लॉट पे मटेरियल कितने का जी? 1,35,000 का। ये दो फिगर्स मल्टीप्लाई हो रही थी, और इससे ये वैल्यू जनरेट भी हो रही थी। लेबर 19,992 घंटे मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे का रेट। ये कैसे आया सर? 1500 घंटों का रेट, 1500 घंटों का अमाउंट था 2,25,000, तो मैंने रेट निकाल लिया कितने का? 150। ये सिंपल स्टेप आपको याद रहेगा? या अल्लाह तेरा शुक्र है। कितना जी? 150 रुपये घंटा। कितना आ रही है? 2998800। ठीक है जी। जो दिया है उसी को मल्टीप्लाई करके दो, अपनी कॉपियों से अमाउंट नहीं बताओ। वेरिएबल ओवरहेड उसने कहा जी 19,992 घंटे इंटू 120 कितना? 2399,040। आनंद कुमार वेरी गुड बेटा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, फिर फिक्स ओवरहेड्स 20 बैचेस इनटू, ये लिखा हुआ है कि जी हमने
45,000 रुपये का जो डेप्रिसिएशन इस प्रोजेक्ट को पर बैच दिया है, वो मशीनरी इस प्रोजेक्ट के लिए ख़रीदी गई थी। कितना आ रहा है वैसे आपको पता है? 9 लाख रुपए की हमने ख़रीदी होगी एक मशीन। किस काम के लिए? इसी प्रोजेक्ट के लिए। तो पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन इसको चार्ज हो जानी चाहिए। ऐसा कर सकते हैं अली, को टेंशन वाली बात नहीं। अब बताओ इसके बाद सेटअप कॉस्ट। आप यकीन करें और अगर आप शर्म करें तो मैं ना 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 मेरा बच्चा रुक जाओ, कहाँ गया? ये मैं यहाँ से उठा के कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है जी। और यकीन करें कुछ लोगों से ये भी सॉल्व नहीं हुआ होगा, हैं? सेम एज अ बाबा। ये कितना है जी? 669675 ना। आप बताएं जी हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? 966। अब एक चीज नोट कर लो, सुन लो, ए मोमिन मुसलमानों, ए मेरे प्यारे बच्चों, ए हर किस्म के बच्चों, यहां देख लो बोर्ड पे देखो। ये क्या है हमारी? ये टोटल कॉस्ट है। उसने आपसे कहा कि हम प्रॉफिट चार्ज करना चाह रहे हैं 30% ऑफ सेल्स। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहते हैं सेल्स को। क्या ये सेल्स है? तो इसका 30% तो नहीं ले सकते। अब एक बात बताओ, और तो सुनो, सेल्स में 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा कॉस्ट है, दूसरा प्रॉफिट है। ये कह रहे हैं हमें प्रॉफिट चाहिए 30%। कितना? तो बताओ सेल्स का 30% अगर प्रॉफिट है तो सेल्स का 70% क्या होगा? अब आइंदा के बाद जब भी हमें प्रॉफिट दिया हो सेल्स पे ना, कि सेल्स का 30% प्रॉफिट है, तो बाकी पोर्शन क्या बच गया? 70%। मैं उसको क्या मान लूंगा? कॉस्ट मान लूंगा। आइंदा के बाद जब भी एग्जामिनर इस तरह की बात करेगा, याद आ रहा है भैया हमने ये चीज़ ब्रेक इवन में कितनी दफ़ा देखी कि कॉस्ट 70% है तो सीएम 30%। याद आ रहा है? अब मुझे बताओ, कह रहे जी हमारे पास जो सेल्स है उसका 30% प्रॉफिट है, तो 70% क्या होगा? तो इसको ग्रॉस अप कर लें किससे? सेल्स निकल आएगी, निकालो। 1381 चलो राउंड अप हो जाएगा ना। क्या आ रहा है बेटा? इसका प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। निकालने की जरूरत भी नहीं, उससे मांगी सेल्स प्राइस है। 414,322 यही है बेटा, अब जो भी है मुझे बता इसमें क्या ऐसी रॉकेट साइंस थी। अब यकीन करें मैं आपको इससे पहले वाला सवाल है ना दोबारा रख के दे दूं ना, उसमें भी 4 लोग गलती करेंगे। यार इतने तो गधे नहीं बनो ना कि यार एक की भी चीज़ को दोबारा। ऐसा है? अच्छा, एक बाजी को अब याद है मुझे 19,992 समझ नहीं आया। ये पहले 8 लॉट के आर्स हमने निकाल लिए थे बेटा, हैं? ये 8 लॉट के आर्स, ये समझ आ गए थे? ये समझ आ गए थे आपको? इसके बाद हमने पता किया कि 7वें और 8वें लॉट के बीच में जो डिफरेंस है टोटल आर्स का, ये अगले 12 लॉट्स तक चलेगा। अब यही रेट चलेगा, यही आर्स होंगे हर बैच के, ठीक है? चलो ये बेटा लर्निंग रेट आपने 80% लिया होगा। समीरा इसको 90 कर दें। आप चेक करें आपने लर्निंग। अब एक चीज़ सुनो ज़रा गौर से, सारी चीज़ें छोड़ दो और मुझे फोकस करो ज़रा। देखो अल्लाह की एक दी हुई अकल है ना, इतना तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ लिखी हुई है डायरेक्ट लेबर 1500 घंटे और उसके आगे वैल्यू दी हुई है 2,25,000, ये 2,25,000 कितने घंटों की कॉस्ट है? इतना तो दिमाग चलता है ना हमारा। अगर मैं तुमसे कहूँ 1 घंटे का रेट क्या है तो ये निकाल के दे सकते हो, हैं? अगर मैं आपको बताऊं जी 1 दर्जन अंडे जो है वो 120 रुपए के हैं, तो 1 अंडा कितने होगा ये तो निकालने आता है ना। आप यकीन करें ऑनलाइन में ये भी बच्चों को नहीं आ रहा। ऐसा
अब बता जी 2,25,000 को अगर मैं 1500 से डिवाइड करता हूँ ना, ये आता है मेरे प्यारे बच्चों 150। ये 150 क्या है? 1500 घंटे हैं। 1500 घंटे आपको 2,25,000 के पड़ रहे हैं। 1 घंटा आपको कितने का पड़ेगा? तो थोड़ा सा तहम्मुल, ठंडे होके ये चीज़ सोचना तो शुरू करो यार। ये 150 कहाँ से आया? दोबारा समझा दें यार। देखो मैंने क्लास 2 घंटे की कर दी है, मुझे लग रहा है मुझे 6 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, जिस तरह आप लोगों का जो है वो हिसाब किताब चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, आप थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। आप यकीन करें, मैंने यहाँ लिखा 10,000 यूनिट्स हैं और एक लॉट में 500 यूनिट्स हैं। बच्चा कह रहे हैं नहीं आया समझ में, 20 कैसे आया? मैंने कहा इसकी अंग्रेज़ी पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो। पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आया। वी हैव अ सीरियस इश्यू ऑन आवर हैंड्स यार, एंड दिस इज नॉट अबाउट मैथ्स। ये सिंपल लॉजिक है जो नहीं समझ आ रही है। मैं अगर आपको कहूं भाई ये 10,000 बॉल्स हैं भाई, एक टोकरी में 500 बॉल्स डालने हैं, बताओ कितनी टोकरियां होंगी? हैं 20 होंगी या नहीं होंगी? तो अगर यार पढ़ के तो ये समझ आ जाना चाहिए ना यार। आप जितने भी सवाल करेंगे ना, आप तहम्मुल से उसको सॉल्व करेंगे। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, इस स्टेट से भी मैं आपको पास करा दूंगा, लेकिन आप यार आगे जो काम दे रहा हूँ उसको ईमानदारी से करो तो सही यार। अपना दिमाग तो लगाओ। आप ऊपर से नंबर्स देखते हो और पढ़ते नहीं हो उसको। यार मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, क्लास खत्म होगी ना मुझे याद दिलाना, मैं आपको दूंगा। मैंने सारे आई कैप के कमेंट्स उठा के ना, पिछले 20 साल के कमेंट्स उठाए मैंने। 2000 या 2002-2003 से आई कैप के कॉस्टिंग के सारे कमेंट्स उठाए, ठीक है जी, और उनकी मैंने समरी बनाई है। मैं आपको वो समरी ज़रूर दूंगा, ठीक है जी। आगे बढ़ें। अब मेरा ईमान इससे उठ गया कि मैं आपको कोई नया सवाल दूं अभी जी। सर ये जो फिक्स कॉस्ट दी हुई है डेप्रिसिएशन वाली, सर ये बोला कि प्रोजेक्ट के लिए खरीदी है, ना कि मतलब बैचेस का नहीं बोला, तो हम इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि बेटा आपको उसने ऊपर क्या लिख के दिया, दी एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द फर्स्ट बैच। तो जो नीचे सारी चीज़ें आ रही है वो क्या है? वो एक बैच की कॉस्ट है। तो ये कितने बैचेस की कॉस्ट है? एक की। मुझे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा आ गया दोस्त, आ गया। मेरा एक सवाल है आपसे, गौर से सुनना। अब मैं आज ना थोड़ा लॉजिक पे बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। मैं, आप यकीन करें, एक बच्चा मुझसे क्लास के बाद मिलने आया, FAR2 की क्लास के बाद शाम में। उसने कहा सर मैंने जो है वो लाहौर से जो है कॉस्टिंग पढ़ी थी, और हमारे टीचर ना फॉर्मेट्स बना के दे देते थे, उसी में हम चीज़ें डालते थे, जवाब आ जाता था। तो मैंने कहा यही आपके साथ जुल्म हुआ है कि अगर मैं आपको आज सोचना बंद करा दूँ ना, ये जो मैंने आपको 2 सवाल कराए ना, पहले सवाल आपको करवा दिया, दूसरा आपको क्या किया मैंने? करने के लिए दिया। वैसे ही सवाल था वो, वैसे ही सवाल था, उसमें भी बहुत सारे लोगों से गलतियाँ हुई। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल जाऊं या मुझे बताओ मैं आपको लकीर का फ़कीर बना दूं, तो फिर ज़रा सा अपने आप को अप्लाई भी करना है, ठीक है जी। बोर्ड पे देखना दोस्त, प्यारे भाई, बोर्ड पे देखना। मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ। एक कंपनी अपना पहला साल है, एक नए प्रोडक्ट के साथ फर्स्ट ईयर है, पहला साल है, गौर सुनना। उस कंपनी ने अपना पहला यूनिट बनाया, उस पर 200 घंटे लग गए। कितने? 200 घंटे। या पहला लॉट बनाया, 200 आवर्स पर लॉट, पहले लॉट पे 200 घंटे लग गए, डन। मुझे बताओ इसके बाद वाले सारे लॉट्स में लर्निंग की वजह से आवर्स कम होते जाएंगे, ऐसा है? अच्छा, पहले ईयर में कंपनी ने 10 लॉट्स प्रोड्यूस किए। कितने? 10 लॉट्स। लर्निंग रेट था हमारे पास 80%, ऐसा? अब गौर से सुनना, और लर्निंग रुक गई 8 लॉट्स पे। ऐसा? पहले साल कितने लॉट्स चाहिए हमें? 10 चाहिए, तो 8 आ जाएंगे लर्निंग वाले और 2, ऐसा है? ऐसा है? अब बताओ ईयर 2 में भी हमें 10 लॉट्स प्रोड्यूस करने, लेकिन ईयर 2 में कोई लर्निंग, जो हमारा आखिरी 8th लॉट के आर्स होंगे वही क्या होंगे, आगे कंटिन्यू होंगे। अब मैं बड़ा एक लॉजिकल, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ रहा हूँ। अगर दोनों सालों में 8-8 लॉट, 10-10 लॉट्स बन रहे हैं, ईयर 1 में भी, ईयर 2 में भी,
ईयर 1 में लर्निंग हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता आवर्स कम हुए, फिर आके कांस्टेंट हो गए। ईयर 2 में क्या होगी, वही कांस्टेंट आवर्स हम उठा के लेके जाएंगे। दिमाग लगाना, बताओ किस साल में लेबर के घंटे कम होंगे। अब देखो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था जो मिस कर दिया। सेकंड वाले में होंगे या पहले वाले में? पहले वाले में कितने लोग समझते हैं कि होंगे, और सेकंड वाले में कितने लोग समझते हैं? अल्लाह के बंदों गौर से सुनो, मैं बड़ी बेसिक सी बात कर रहा हूँ ना। ना सुनो सुनो सुनो, अब सुनो। देखो ये है तुम लोगों का एक प्रॉब्लम जिसको हमने सॉल्व करना है। ये ईयर 1 है, ईयर 2 ऐसा। पहला लॉट कितने घंटों में बना? 200 में। फिर अज्यूम करो जी 190 हो गया, मिसाल दे रहा हूँ। फिर अज्यूम करो जी 180 हो गए। करते करते 8 लॉट तक हम पहुंचे, कितने हो गए? 160, मिसाल दे रहा हूँ। और फिर जी आगे 160 और 160, ऐसा यही होगा। सेकंड ईयर में शुरू ही कहां से होगा? 160 से, और कहां तक जाएगा? 160 ही। तो ऑनेस्टली मुझे बताओ, ये आवर्स कम है या ये आवर्स कम है? ईयर 2 वाले कम है, क्योंकि ईयर 1 में शुरू के घंटों में टाइम ज्यादा था, लर्निंग की वजह से वो कम हुआ है। ये एक बेसिक सिंपल अर्थमेटिक लॉजिक जहन में बैठ रही है। आपका एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है, और आप माशाल्लाह उसी में करके आ जाते हो हिसाब किताब पूरा। भाई पहले लॉट में एक बहुत बड़े नंबर ऑफ आवर्स से हम कम होते 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 एंड तक पहुंचे, लेकिन जब दूसरा साल स्टार्ट हुआ, वो शुरू ही छोटे आवर्स पे हुआ है और खत्म भी किस पे हुआ है? छोटे आवर्स पे हुआ। तो दूसरे साल में क्या होगा? अब बताओ, जब एक प्रोडक्ट शुरू होता है, उसके पहले साल का प्रॉफिट ज्यादा होता है या आगे के सालों का? आगे के सालों का। ये बात समझ आई? अगर एग्जामिनर आपसे एक सवाल पूछे कि एक कंपनी है जो एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और पहले साल लर्निंग होगी, आगे के सालों में नहीं होगी, और प्रोडक्ट की लाइफ है 5 साल, कितने साल? 5 साल। तो बताओ हम प्रोडक्ट को बनाएं या ना बनाएं, हम कितने सालों के प्रॉफिट पे डिसीजन लें? आप पहले साल का प्रॉफिट निकालें, अगर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है तो आगे के सालों में वो प्रॉफिट और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ऐसा है या नहीं? तो अगर हम एक प्रोडक्ट को इस तरह एवेल्युएट करें, एग्जामिनर का जी 5 साल चलेगा, वो आपने पहले साल की प्रॉफिट निकाला, वो प्रोडक्ट क्या निकला? प्रॉफिटेबल निकला। क्या आगे के सालों को सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं। आप कंक्लूड कर दें, इफ दिस प्रोडक्ट इज प्रॉफिटेबल इन फर्स्ट ईयर, देन आगे के सालों में तो और कम घंटों में प्रोड्यूस हो जाएगा, तो आगे के सालों में भी क्या रहेगा? ये प्रॉफिटेबल रहेगा। ऐसा है। 20 नंबर का सवाल एग्जामिनर ने सीए फाइनल में पूछा। ये आपको दूं मैं? अब बताओ, ये कॉपी करने की जरूरत है? अब मुझे ऑनेस्टली बताओ, ये कॉमन सेंस है? अब मेरे बच्चों, अगर इस तरह का सवाल आएगा और एग्जामिनर 5 साल देगा और पूछेगा, तो आपको एनालिसिस किस पे करना है? फर्स्ट ईयर पे करना है। अच्छा मुझे बताओ, अगर हम 5 सालों में मिला के एनालिसिस कर दें तो कोई मसला है? नहीं। 5 सालों में भी कर सकते हो। पूरे 5 सालों का प्रॉफिट निकाल लो, अगर पूरे 5 साल में वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है तो भी क्या जवाब दोगे? हाँ सर, इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए। क्यों? लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है? चेक इट फॉर फर्स्ट ईयर। इफ द प्रोडक्ट इज प्रॉफिटेबल इन फर्स्ट ईयर, सर ये आगे के सालों में जरूर प्रॉफिटेबल होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इन्फ्लेशन वगैरह आगे के सालों में नहीं होगी। ऐसा है। आओ मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉपी करो। मैं जी मेरा बच्चा, आगे के सालों में हो सकता है कि प्रॉफिट हो, ये हो सकता है। ये मैं अभी आगे करा रहा हूं ना, मैं तो सिर्फ पहले साल का प्रॉफिट वाला मैंने सिनेरियो डिस्कस किया ना। अब डिस्कस करूंगा व्हाट इफ के पहले साल में लॉस हो, तो फिर आगे के सालों में शायद प्रॉफिट आ जाए, तो फिर डिसीजन किस पे लेना है? 5 सालों पे लेना। फिर सेकंड ईयर भी खोल लेना। सेकंड ईयर में प्रॉफिटेबल हो तो आप ये कह देना कि जी पहले साल चूंकि लर्निंग चल रही थी तो लॉस आया, दूसरे सालों में रेट क्या हो गया? छोटा हो गया, स्टेबल हो गया। दूसरे सालों में प्रॉफिट है तो आगे भी क्या होगा? प्रॉफिट होगा। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 50 नंबर आपके एग्जामिनर ने टेस्ट करना है आपकी इसी तरह की चीज़ों को। उसमें आपकी वो अर्थमेटिक टेस्ट नहीं करेगा, सिंपल बेसिक लॉजिक टेस्ट करेगा। ठीक है जी, उस पर ज़रा से एक्टिव रहना है। और मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें बच्चों से सॉल्व नहीं होती। मैं डांटूंगा तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूं कि यार तुम अपने आप को थोड़ा सा जो है वो एलिवेट करो, ताकि ये चीज़ें पिक करने लग जाओ। तुम तैयार हो मेरे बच्चों? दूं एक सवाल, कॉपी तो करने की जरूरत नहीं है ना? आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहता हूं, अब इस सवाल में तुम्हारा टारगेट है, ये सवाल तुमसे आधा सॉल्व हो जाना चाहिए। पूरा नहीं चाह रहा मैं तुम, ठीक है जी? पूरा सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आधा भी सॉल्व हो रहा है तो मैं समझूंगा आप ट्रैक पर हो। आधा भी नहीं सॉल्व हो रहा तो फिर आप रेलवे ट्रैक पर हो। ठीक है जी?
बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। ये कह रहे जी आफ्टर इयर्स ऑफ रिसर्च हामिद लिमिटेड, ये कौन है? कंपनी है मेरे प्यारे भाई। इसी सवाल को देखना, बोर्ड पे देखना, हैज डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्ट क्रिस्प। ठीक है जी। द प्लानिंग डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग एस्टिमेट्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ 5000 यूनिट्स। ये 5000 यूनिट्स का एक बैच है, 5000 यूनिट का एक बैच है, 5000 यूनिट का एक बैच है। यहाँ लर्निंग किस में हो रही है? बैचेस में होगी। लर्निंग किस में होगी? अच्छा, लेकिन नीचे उसने क्या किया, एक यूनिट की कॉस्ट दे दी। हमने कहा यार ये तो बेईमानी है, ऊपर तुम बैचेस की बात कर रहे हो, नीचे तुमने क्या कर दिया। अच्छा चलो कोई टेंशन नहीं है, मुझे बताओ पहले बैच पे कितने रुपए का मटेरियल लगेगा? अगर एक यूनिट पे मटेरियल 800 रुपए का लग रहा है और बैच में 5000 यूनिट्स हैं, तो बताओ मैं क्या करूं? मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 5000 से क्या आ जाएगा? 4 मिलियन। इसका मतलब है पहले लॉट पे 4 मिलियन रुपए का मटेरियल लगेगा, ऐसा है? यस सर। फिर मुझे बताएं पहले लॉट में 5000 यूनिट हैं, एक यूनिट के आर्स कितने हैं? 10। तो बताओ मेरे पास पहले लॉट के आर्स कितने हो जाएंगे? ये बात भेजे में बैठी। चलो जी 50,000 आर्स। आर्ली रेट पता है कितना है? दिया हुआ है उसने सर, कितना? 250। ऐसा वेरिएबल ओवरहेड दे दिया कितना? 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। और फिक्स कॉस्ट दो दी, कौन कौन सी? एलोकेटेड और, तो बताओ हम कौन सी वाली लेंगे? स्पेसिफिक 100 रुपए पर यूनिट है, मल्टीप्लाई करूं किससे? तो बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 लाख रुपए एक एक लॉट पे हमारी फिक्स कॉस्ट इनकर हो गया, हमारा अंदाजा ये। ठीक है। रेट ऑफ लर्निंग इज 80%। अंग्रेजी में लिखा है ना, इसका उर्दू में मतलब क्या हुआ? 80% लर्निंग रेट है, 80% लर्निंग रेट है। बट द लर्निंग इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई ओनली ऑन फर्स्ट 5 बैचेस। पहले 5 के बाद मामला सीधा, पहले 5 के बाद लर्निंग खत्म, ऐसा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज इन्फॉर्म्ड दैट डिमांड फॉर क्रिस्प वुड बी 50,000 यूनिट्स पर एनम। हम एक लॉट में कितने यूनिट बनाते हैं? तो बताओ हमारे पहले एक साल की डिमांड कितनी है? एक साल की डिमांड है 10 लॉट्स, ऐसा। उसने कहा ये नेक्स्ट 5 साल तक चलेगी। पहले साल 10 लॉट्स, दूसरे साल 10 लॉट्स, तीसरे साल 10 लॉट्स, चौथे साल 10 लॉट्स एंड 5वें साल 10 लॉट्स। लर्निंग किस साल में खत्म हो जाएगी? फर्स्ट ईयर में खत्म हो जाएगी। लर्निंग किस साल में खत्म हो जाएगी? फर्स्ट ईयर में। क्यों? क्योंकि 5 लॉट तो पहले साल ही बन जाएंगे, 10 लॉट बनेंगे तो लर्निंग खत्म हो जाएगी। अगले सालों में कोई लर्निंग नहीं, उसके अगले साल में कोई लर्निंग नहीं, उसके अगले साल कोई लर्निंग नहीं, उसके अगले साल भी कोई लर्निंग नहीं। तो बताओ हम पहले साल भी डिसीजन ले लें? अगर हमारा पहला साल प्रॉफिटेबल निकलता है तो अगले सारे सालों में हमारा प्रॉफिट ही होगा, ऐसा। अब देखो नीचे उसने एक और पंचायत डाल दी, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? तो हमारे पास तो यूनिट नहीं, हमारे पास लॉट्स है। कितने? 5000। तो मुझे बताओ मेरे पास कितने रुपए का एक लॉट की सेल जाएगी? एक लॉट की सेल्स कितनी है? सेलिंग कॉस्ट भी है 200 रुपए पर यूनिट, इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं किससे? तो बताओ मेरे पास पहले लॉट की या एक लॉट की सेलिंग ओवरहेड्स कितनी है? 1 मिलियन। अब बताओ जी, गौर तो सुनना, एक साल में कितने लॉट्स हैं? एक साल में कितने लॉट्स हैं? 10। एक साल में कितने लॉट्स हैं? 10। एक साल में कितने लॉट्स हैं? 10। एक साल में डिमांड कितने यूनिट्स की है? 50,000। एक साल में डिमांड कितने यूनिट्स की है? 50,000। एक लॉट में कितने यूनिट्स हैं? तो सर 50,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इज 10 लॉट्स। एक साल में 10 लॉट्स की डिमांड है। शुरू के 5 लॉट्स में क्या है? लर्निंग है। अगले 5 लॉट्स में लर्निंग नहीं है। तो मुझे बताओ, आपके पास ये डाटा मौजूद है, मुझे बताओ कि पहले साल का प्रॉफिट कितना है? सेल्स भी दी हुई है, सारी कॉस्ट दी हुई है। खुद से करो। अगर पहले साल में लॉस आया तो फिर हम दूसरे साल में देखेंगे। दूसरे साल में लॉस है तो फिर प्रोडक्ट को बंद कर दो, जला दो। एलोकेटेड नहीं लेना ना, क्योंकि आपने डिसीजन लेना है कि प्रोडक्ट फिजिबल है या नहीं है।
तो डिसीजन लेने में उसको कंसिडर नहीं करना। जी आओ मेरे बच्चों, इसको मैं खुद करा रहा हूँ, बोर्ड पे देखें। और कितने लोगों का ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल आया है? अच्छा अब एक काम करो, एक एक फिगर सिर्फ चेक कर लो, मुझे बताओ पहले साल की डिमांड कितनी है लॉट्स में? 10 लॉट्स है। नीचे जो डाटा दिया है वो पर यूनिट दिया हुआ है, एक लॉट में 5000 यूनिट है। तो हमने पहले क्या किया, 800 रुपए के मटेरियल को मल्टीप्लाई किया किससे? 5000 से। तो एक लॉट पे मटेरियल कितने का लगता है? 4 मिलियन का। बोर्ड पे देखना, 10 लॉट्स पे मटेरियल कितने का लगेगा? 40 मिलियन का। ऐसे कह सकता हूं मैं, 800 रुपए पर यूनिट है, 5000 यूनिट्स हैं एक लॉट में, और लॉट्स कितने हैं? 10 हैं। कितने? किसी को मसला, पंचायत, पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम, इशू? नथिंग। अब बोर्ड पे देखो, जिसने जो करना था कर लिया, मटेरियल सबने सही निकाल लिया। इससे अज्यूम करो ये 10 नंबर का सवाल है, 1 नंबर आपको मिल गया। ठीक है जी। अब बात करते हैं किसकी? डायरेक्ट लेबर में अब हमने क्या करना है जनाब, एक्स वाई और मार्जिनल आर। ऐसा मेरे बच्चों हमारी लर्निंग रुक रही है 5 लॉट्स पे, तो हम 4 और 5 का डाटा ले लें। मुझे बताओ मेरे पास y इक्वल्स टू पहले लॉट के आर्स। सर मेरे पास एक लॉट पे 10 घंटे, एक यूनिट पे 10 घंटे लगते हैं, और मेरे पास सर 10 लॉट्स हैं, सॉरी 5000 यूनिट का एक लॉट है, तो मेरे पास एक पहले लॉट पे 50,000 घंटे लगेंगे। ये है, तो ए कितना रखूं मैं? मेरे पास सर 4 लॉट्स, 80% अर्निंग रेट है। क्या रहा है मेरे बच्चों? ये है 50,000 है, तो बेटा 4 पे 32,000 हो गया होगा ना। फिर 50,000 और इस दवा 32,000। कितना है? 29782। ऐसा बोर्ड पे देखना, ये मेरे पास दोनों लॉट्स के वाई आ गए। मैं रखूं जी 32,000 और 27,000, सॉरी 29,000, इनको मल्टीप्लाई करो, 148909। एक ही बात है यार, 909 और 910 में कितना फर्क है यार? क्या आ रहा है? 2090। अब जब मैंने लिख दिया 910, इसके हिसाब से बताओ। अब बताओ 20,910 घंटे लगेंगे 5th लॉट के बाद से, ऐसा? अब बताओ अगर मैं आपसे पूछूं जी मेरे पास 10 लॉट्स का टोटल टाइम कैसे निकलेगा भाई? मेरे पास फर्स्ट 5 लॉट्स का टाइम ये रहा जी 148,910। फिर जी नेक्स्ट 5 लॉट्स का टाइम, तो 5 इंटू 20,910, 1,00,000 टोटल कितना आ रहा है? 25 ये आ गया। कितने लोगों ने यार से ही निकाल लिए थे? 3 नंबर इसके दिए आपको मिल गए। 1 घंटे का रेट 250 दे चुका है वो। कितना आ रही है? 633 30 63.36 मिलियन 63 ऐसा 500 भी है सर, 500 है सर, 500 5,000 है सर, 5,000 है सर। या अल्लाह तेरा शुक्र। वो लिखा हुआ जी 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। कितना?
तीन जीरो है पागल। हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड सर। उसके बाद जी मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड स्पेसिफिक वाला कितना जी? सर मेरे पास 100 रुपये, 5000 यूनिट एक लॉट में और 10 लॉट्स, 5 मिलियन हो गया। बेटा बोर्ड पर देखना, चंदा बोर्ड पर देखना। सेलिंग ओवरहेड्स ये है जी 200 रुपये। ऐसा सर ये कहाँ गए? ये तो मैंने देखे ही नहीं, ये नीचे दिए हुए। और वैल्यू भी मैंने निकाली हुई, कितनी? 10 है तो 10 मिलियन कर दो। ऐसा सर यहाँ करके भी दिखा दें सर। 200 इंटू 5000 इंटू 10, पक्का जी? अब बताओ ये कंपनी की टोटल कॉस्ट आ जाएगी, निकाल सकते हो? 15638 ये बंद कर दे भाई, ये वीडियो गेम है। सेल्स कितने के जी? 3200 रुपए का एक यूनिट है और 100 पूरे। तो ये प्रोडक्ट तो आपके लिए पहले साल में ही प्रॉफिटेबल है। कितने की? कितने लोगों ने ये सवाल बिल्कुल सही कर लिया? और अच्छा मुझे बताओ, मटेरियल में किसी ने गलती की है? लेबर में? बस सच बताना ताकि एक बच्चे ने गलती क्या की बेटा? कोई डिस्कस करो। चलो ठीक है, कैलकुलेशन आ रहा है। वेरिएबल ओवरहेड में भी कोई गलती नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट गलती की थी, और क्या? चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। सेलिंग ओवरहेड्स लिए ही नहीं होंगे, भूल गए होंगे। सेल्स अच्छा देखो यहाँ झूठ नहीं बोलो, मैंने 20 लॉट्स पे कर दिया था। पिछला सवाल 20 लॉट पे चला था, उससे पिछला भी 20 लॉट पे चला था, तो मैंने ये भी 20 लॉट पे चला दिया जी। कोई मसला नहीं जी। जी मेरा बच्चा फर्स्ट टाइम सही निकाला, चलो अच्छी बात है। चलो जी, सेल्स में लॉट्स नहीं लेंगे। जब 10 लॉट बनाओगे तो बेचोगे भी 10 लॉट ना। कभी का रस। चलो जी, चलो बेटा बस इसको अगली दफा आपको एमएफए के पेपर में ऑनररी पास कर दिया जाएगा, ठीक है? चलो जी आगे बढ़ो यार, अब छोड़ो उस चीज़, जल्दी करो। क्या चीज़? टाइम बेटा 2 बजे का टाइम है, ठीक है जी? शाबाश, बैठो। हर दफ़ा जो है वो जल्दी भाग जाते हो तुम, आज पूरा टाइम देंगे तुम्हें। रुक, ये सवाल सीए फाइनल बीएफडी का क्वेश्चन है, ठीक है जी? ये आप लोगों ने किया है तो कोई तीर नहीं मारा आप लोगों ने, ठीक है जी? ऐसा है, बड़े आगे हम दोस्त नहीं। इसमें एग्जामिनर ने मार्जिन नहीं रखा था, इसमें एग्जामिनर ने पूछा था कि बताओ ये प्रोडक्ट बनाए या ना बनाए। क्या जवाब होना चाहिए? बनाए या ना बनाए? बनाए। पहले साल में इतना प्रॉफिटेबल है तो अगले सालों में तो और प्रॉफिटेबल होगा ये, ऐसा। आओ मेरे बच्चों, एक छोटा सा सवाल और देखते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, आगे बढ़े हम। प्यारे भाई यार, मौलाना साहब हमें भी कुछ सुनाएं। ऐसे आप हंस रहे हैं, कुछ ऐसा। हाँ आप सुन रहे थे कुछ हैं? सुना दो, कोई मसला नहीं है। हंस रहे थे तो ऐसे हमें हंसने का मौका नहीं देंगे आप, हैं? आप बता दे भाई, आप दोनों हंस रहे थे तो ये पूरी क्लास को पता चलना चाहिए। कुछ देख के तो नहीं हंस रहे थे, सुन के हंस रहे थे ना। तो हमें बता दो भाई क्या मसला है, हैं? यार पूरी क्लास हंस लेगी, टेंशन फ्री हो जाएगी, हैं? बताने लायक है नहीं है? बताने लायक भी नहीं है, हैं? क्या बातें कर रहे हो यार क्लास में कि बताने लायक भी नहीं हो। सीए फाइनल का क्यों कर रहे हैं सवाल?
आपके पूरे सिलेबस में जब से लर्निंग करवाया टोटल 3 सवाल उसने पूछे, ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों सवाल सीए फाइनल के जो क्वेश्चन है ना, उन्हीं को उसने नंबर चेंज करके दोबारा पूछा, ठीक है जी। अब हमें काम करते हैं वही 3 करके छोड़ देते हैं और इंतज़ार करते हैं कि एग्जामिनर चौथा कब पूछेगा, उसके बाद फिर वो चौथा वाला हम कराएंगे, हैं। आगे बढ़ो मेरे बच्चों, सुनिएगा दोस्त प्यारे भाई, सुनो, सारी चीज़ें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। ये क्या है? वेरी गुड, बच्चे ने बिल्कुल सही पहचाना है, पंखा ही। और ये हमारा मजदूर है, ठीक है जी। लटकेगा नहीं है, टेंशन नहीं लो। यार देख लो, ये एक मशीन है, गौर से सुनना। ये टांगे तुम्हारे घर छोड़ कर आए हैं? और ये इसके हाथ में क्या है बताऊं? अच्छा बोर्ड पे देखा दोस्त। अच्छा ये एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है जी। इस मजदूर को हमने कमिट किया है कि यार हम तुम्हें जो है वो 200 रुपए पर आवर देंगे, ठीक है। लेकिन यार देखो, तुम इंसान के बच्चे बन के काम करना है, क्योंकि तुम्हें 200 रुपये पर आवर देंगे ना, ये तो लेबर की कॉस्ट हो गई तुम्हारे काम करने की। लेकिन तुम जब काम कर रहे होगे ना, तो मशीन भी चल रही होगी। मशीन जब चलती है ना, तो 1 घंटे में 160 रुपये का जो है वो हमारा जो पावर है या जो वो है कंज्यूम होता है हमारे पास से, मिसाल के तौर पर फ्यूल कंज्यूम होता है 160 रुपये का ऐसा। और 1 घंटा जब पंखा चलता है तो 35 रुपये का या से 45 रुपये का बिजली का बिल भी आता है। अब बताओ 1 घंटे में कंपनी अगर मजदूर काम करता है मुकम्मल, कितने रुपए की टोटल कॉस्ट ड्राइव होती है? कैसे पता चला? हम कहेंगे जी लेबर होती है कितनी? 200 रुपये, और वेरिएबल ओवरहेड हमारे पास होती है 160 प्लस 45 कितने? तो इसका मतलब 1 घंटा जब भी काम होता है तो अब बताएं, अगर लर्निंग होगी तो ना सिर्फ लेबर की कॉस्ट नीचे आएगी बल्कि साथ साथ वेरिएबल ओवरहेड भी नीचे आएगा। ऐसा है, ये बात मानते हो? ये बात समझ आती है? लिखना नहीं, लिखना नहीं, लिखना नहीं, बोर्ड पे देखना। एक कंपनी ने अपना पहला यूनिट बनाया, पहले यूनिट बने 40 घंटों में। कितने में? 40 घंटों में। एग्जामिनर कह रहे जी लेबर का जो आर्ली रेट है वो है 150 रुपये पर आवर, और हमारा जो वेरिएबल ओवरहेड है जब मजदूर काम करेगा तो सर वेरिएबल ओवरहेड भी इनकर होगा 125 रुपये पर आवर। ऐसा है। मेरा सवाल है आपसे, 1 घंटा जब काम होता है कंपनी में, टोटल कितने की कॉस्ट लगती है? कितने की? इसमें देखो ये दोनों ऐड हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? कितने हो जाते हैं ये? 2। तो 235 कौन कह रहा है? चरसी। सुने दोस्त, 1 घंटा मजदूर काम करेगा, कंपनी के 275 रुपए की कॉस्ट आएगी कुछ लेबर के नाम पे। अब बताओ लर्निंग जैसी होगी, ये आर्ली रेट कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? नहीं होगा कुछ भी मनुष्यों। लर्निंग से लेबर आवर्स कम ज्यादा होते हैं। एक मजदूर तेजी से काम कर रहा है, हम कह रहे हैं तेरे को घंटे का रेट कम मिलेगा। ये लॉजिकल बात है। क्या चीज कांस्टेंट रहती है? आर्ली रेट। क्या चीज लेबर की वजह से, लर्निंग की वजह से कम हो जाती है? आवर्स कम होता है। ऐसा है। बताओ कंपनी के पहले यूनिट को बनाने पर टोटल कितनी कॉस्ट आ रही थी इन दोनों चीजों की? हम कहेंगे जी 40 इंटू 275 कितने? 11,000। पक्का? यह है, ये पहले यूनिट की लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट है। किसकी? पहले यूनिट की। ऐसा हमने कहा अगर एक यूनिट बनेगा 11,000 में, 11,000 उस पर लेबर लगेगी, तो भैया हम प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे। हमें इसको कम करना है। हमारा प्लानिंग मैनेजर कह रहा है इस 11,000 को ना, इस 11,000 को ले आओ से 7,500 पे। कितने पे? अब बताओ 7,500 पे। गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना।
7,500 रुपये अगर हम लेकर आए तो कैसे आएगी? लर्निंग की वजह से होगा। लर्निंग की वजह से हमारा जो 275 रुपये का आर्ली रेट है ये बढ़ेगा या कम होगा? ये सेम रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये सेम रहेगा तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में भी अगर ये 7,500 रुपये भी आ जाएगा ना तो ये 275 ही रहेगा। अब मेरा सवाल है कि एक यूनिट कितने घंटों में बन जाए कि हमारा ये कॉस्ट 7,500 रुपये आ जाए? कितना? इसको डिवाइड करो इससे, क्या आता है? 27.27। अभी एक यूनिट कितने में बन रहा है? पहला 40 में, जिससे हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है लेबर और ओवरहेड की? 11,000। वी वांट कि 11,000 से रिड्यूस होकर कितने पे आ जाए? 7,500। फिर हम कुछ प्रॉफिट कमा सकेंगे। 7,500 रुपये लाने के लिए ना लेबर को लर्निंग करवानी पड़ेगी। लर्निंग से आर्ली रेट में रत्ती बराबर का भी चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा? अब बताओ सर, मैं चाहता हूं मेरा एक यूनिट एवरेज कितने घंटों में बने? 27 घंटों में बने। अभी कितने में बन रहा है? तो बताओ ये 40 क्या है मेरा? ये है। ये 27 क्या है? ये y है। मैं ये चाहता हूं कि कितने यूनिट प्रोड्यूस हो कि लर्निंग करते 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 हम कहां पहुंच जाएं? एक यूनिट को हम ले आए कितने में? 27 घंटों में। तो हमें क्या मालूम करना है? x मालूम करना है। फिर रिपीट कर दूं, पहले यूनिट के आवर्स कितने हैं? 40। एक घंटे में कॉस्ट कितनी इनकर होती है अगर मजदूर काम करता है? 275। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 11,000। हम चाहते हैं 11,000 से रिड्यूस होकर 7,500 पे आ जाए। तो भाई रिड्यूस तो ऐसे हो सकता है कि आप हल्का मजदूर लगा दो, 275 रुपये नहीं आएगा रेट। हमने कहा नहीं, मजदूर भी यही लगाना है। तो इसका मतलब है आर्ली रेट में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, आर्ली रेट 275 ही रहेगा। अब बताओ इसको हमें मैनेज करना होगा 40 घंटों की जगह 27 घंटों में। और 27 घंटों में अगर एक यूनिट मैनेज हो गया, आपकी लेबर और वेरिएबल की कॉस्ट 11,000 से कम होकर 7,500 पे आ जाएगी। तो मुझे बताओ ये 27 घंटों में कैसे मैनेज होगा? लर्निंग करके। अभी कितने घंटों में बन रहा है? 40 में। हम चाह रहे हैं कितने पे चला जाए? अब बताएं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे मालूम क्या करना है तो आप कहोगे जी x। मैं बता रहा हूं लर्निंग रेट हमारा 90% है। अब बताओ मैं इसको कैसे सेट करूं? मैं ऐसे सेट करूंगा जी, मुझे चाहिए, मैं चाह रहा हूं मेरा एक यूनिट 27.27 घंटों में बन जाए। मेरा पहला यूनिट कितने में बन रहा है? 40 घंटों में। मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम करने, लर्निंग रेट कितना है मेरा? 90% है। कितना? 12.43। सेफली आई कैन से 13 यूनिट्स। ऐसा इसका मतलब है यार आप टेंशन ना लें, पहले यूनिट की 840 हैं, लेकिन जैसे ही 13 यूनिट पे आप पहुंचोगे आपकी ओवरऑल एवरेज कितनी रह जाएगी? 27 घंटे एक यूनिट को बनाने के। तो यार 13 यूनिट पे आपका टारगेट प्रॉफिट क्या होना शुरू हो जाएगा? अचीव होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हमारी डिमांड 20 यूनिट की है तो हम टारगेट अचीव कर लेंगे? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ये बात समझ आती है? मुझे पता है कितने यूनिट पे हम लर्निंग करते करते एक यूनिट को 27 घंटों में मैनेज करना शुरू कर देंगे? 13 यूनिट्स पे। 13 यूनिट्स पे आप 27 घंटों में एक यूनिट बना पाएंगे, जबकि आपका पहला यूनिट कितने घंटों में बन रहा है? 40 घंटों में। ऐसा। अब सुनो, एग्जामिनर टारगेट कॉस्टिंग उठाएगा और लर्निंग कर्व उठाएगा, दोनों को क्या कर देगा? मिला के एक सवाल पूछ लेगा। ठीक है जी, क्या करेगा? दोनों को मिला के। सीए फाइनल भरा पड़ा है इस तरह के सवालों का। ऐसा है। अब बताओ जी, मैंने आपको शुरू कहाँ से करवाया? सर जब मजदूर काम करता है तो सिर्फ मजदूर के पैसे नहीं इनकर हो रहे होते हैं, मजदूर मशीन भी चला रहा होता है और इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे भी आ रहे होते हैं। तो एक घंटे में बाज़ औक़ात कंपनी का सिर्फ लेबर नहीं लग रहा होता, ओवरहेड भी लग रहा होता है। मुझे बताओ हमारे इस केस में एक घंटे में मजदूर काम कर रहा है तो 150 रुपये का क्या लग रहा है? लेबर लग रहा है। 125 रुपये का क्या लग रहा है? ओवरहेड लग रहा है। एक घंटे में कॉस्ट कितनी आती है? 275 रुपये का रेट तब्दील नहीं होगा, घंटे रिड्यूस हो सकते हैं लर्निंग से। आर्ली रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मजदूर जल्दी काम कर रहा है तो उसको कह रहा है भाई 150 नहीं, अब तो 100 रुपये घंटा मिलेगा, तो वो कहेगा घंटा भाई मैं काम ही नहीं कर रहा। ऐसा है या नहीं? तो मुझे एक बात बताएं, हमने जब ये पता किया कि पहला यूनिट 40 घंटों में बन रहा है, 275 रुपये हमारा आर्ली रेट है, 11,000 रुपये का हमारा लेबर और ओवरहेड लग रहा है, अगर हम पहला यूनिट बनाएं, सर हम चाहते हैं कि ये 7,500 घंटों में मैनेज हो जाए, तो बताओ हमें आर्ली रेट को कम करना है, आर्स को कम करना है? आर्स कैसे कम होंगे? लर्निंग से कम होंगे। लर्निंग से कैसे कम होंगे? जैसे यूनिट प्रोड्यूस होंगे तो कितने यूनिट्स पे हमारी ये लर्निंग इतनी हो जाएगी कि हम एक यूनिट 40 की जगह 27 में मैनेज करना शुरू कर देंगे। कितने? ये आप बता पाओगे एग्जामिनर को? 13 क्या है? हम कहेंगे मिनिमम डिमांड
13 यूनिट की होनी चाहिए ताकि एक यूनिट को हम कितने में प्रोड्यूस कर सकें, 7,500 रुपए में। ऐसा है, ये पहले कॉपी करो, शाबाश। अली आ रहा है मेरे बच्चों, रुक जाओ। हैं, सॉरी यार, आज मैंने आप लोगों को बहुत डांटा, लेकिन मुझे पता है कि घंटा कोई असर नहीं होना, लेकिन कोई एक आध बच्चा असर ले लेगा इसका। ठीक है मेरे बच्चे, अली में लिख दिया करो, थैंक यू। आज आपने एक होमवर्क आपको मैं दूंगा, वो करना है। एक होमवर्क दूंगा जो एक अच्छा सवाल होगा और एक छोटा सा सवाल होगा इसी चीज़ के ऊपर, कर लोगे? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे। बिल्कुल, मैं ड्राइव पर डाल देता हूँ बेटा। FR1 की नहीं की है मैंने सुबह, मैं अली मुर्तज़ा भी दे देता हूँ, ग्रुप पे ही दे देता हूँ बेटा।